तो लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड नंबर 28 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं लुकिज्म मानवा का चैप्टर नंबर 56 पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आज जो गो है वो इन सब के फाइट के बीच में एंटर कर जाता है, लेकिन तब भी उन सारे सीनियर्स का जो लीडर है वो यहाँ पे गो के ऊपर एक चाकू से अटैक करने आगे बढ़ता है। अब आगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखती है कि जो सीनियर्स का लीडर है वो यहाँ पे गो के ऊपर उस चाकू से अटैक करने आगे बढ़ता है और कहता है कि अब मैं तुझे काट डालूंगा, अब तो मेरे अटैक से नहीं बचने वाला। लेकिन जो गो है वो इस बंदे को ऐसा आते देख काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन वो बंदा जिसी गो के पास पहुंचता है कि तभी गो अपने साइड की चेयर उठा के उस बंदे के मुंह पे धर मारता है, जिससे वो बंदा वहाँ पे दूर जाके गिर जाता है। या गो को ऐसा करते देख वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। तभी गो इस बंदे से कहता है कि काफी शर्म की बात है कि तुम मुझे एक चाकू से मार रहे हो। तभी वो सीनियर बंदा अपने मन में कहता है तुम भी तो मुझे चेयर से मार रहे हो। तभी इन सबका लीडर या गो से कहता है कि तुमने मेरे दांतों को तोड़ दिया। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। अगर तुमने अभी चेयर को नहीं छोड़ा तो तुम्हें सामने बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। या इस बंदे की बात सुन के जो गो है वो अपने हाथ से चेयर छोड़ भी देता है, लेकिन वो चेयर भी वो सबसे पहले उस बंदे के मुंह पे फेंक के मारता है, जिससे उस बंदे की हालत और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। या गो उस बंदे के पास आता है और उसके हाथों को देख के कहता है तो ये वही हाथ थे जो मुझे काटना चाहते थे। यहाँ पे गो उस बंदे के हाथों को अपने पैरों से कुचलने लगता है और कहता है कि एक और बंदा भी था जिसने मुझे काटने की कोशिश की थी। क्या तुम्हें पता है मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने उसकी सारी उंगलियां ही तोड़ दी। और यहाँ पे गो इस बंदे के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की ट्राई कर रहा होता है। हम देखते कि गो इस बंदे के हाथों को काफी बेरहमी से कुचल रहा होता है, जिसमें उस बंदे की हालत और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। वो बंदा जोर जोर से चिल्लाता है, हे रुक जाओ, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? या इस बंदे की बात सुन के गो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी जैसा ही कर रहा हूँ। जैसे तुम भी लोगों को बिना मतलब के मारते हो, वैसे मैं भी तुम्हें यहाँ बिना मतलब के मार रहा हूँ। हम दोनों एक जैसे ही है, हमें एक दूसरे के फीलिंग को समझना चाहिए। हम देखते कि गो इस बंदे को देख के काफी कृपी से स्माइल देता है, जिसे देखिए सीनियर काफी ज्यादा घबरा जाता है। और गो को देख के इस बंदे की तो पैंट ही गीली हो जाती है। ये अपने मन में कहता है क्या मैं मरने तो नहीं वाला? यहाँ पे ये बंदा ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे दो टीचर्स आ जाती है और कहती है हे आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? ये टीचर जैसे इस रूम में एंटर करती है कि तभी उनकी आंखें या फटी की फटी रह जाती है। या जिसका वॉइस ओवर आता है, जिस कहता है कि जैसे टीचर इस रूम के अंदर आती है तब उन सबको यहाँ पे नर्क का दृश्य नजर आता है। यहाँ हम देखते कि इन दो टीचर्स को देख के जो गो है वो इन सबको हाई करता है, लेकिन जो बाकी सारे स्टूडेंट थे वहाँ पे इनकी हालत सच में काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। जहाँ पे कोई अभी बेहोशी से बाहर आ रहा होता है तो कोई अभी भी अपने अंडों को चेक कर रहा होता है। या टीचर ये सारे हालात को देख के कहती है कि शायद हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए, लेकिन तभी दूसरा टीचर कहता है नहीं, सिचुएशन को समझो, हमें सबसे पहले इन सबको प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाना चाहिए। पीछे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ हम देखती है कि यहाँ पे सारे लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद होते हैं। तभी सिकाडा या प्रिंसिपल से कहता है हाँ ये मेरा कजन है और ये उम्र में बिल्कुल हमारे जितना ही है। तब भी वो जो सीनियर्स थे वो यहाँ पे गो को देख के कहती है कि टीचर ये गैंगस्टर है, इसने हम सबको एक चेयर से मारा और इसने तो मेरी नाक भी तोड़ दी। लेकिन जो गो है उसको इन सारे सीनियर्स की बातें सुन के भी घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। या गो तो मजे से उन सारे स्नैक्स को चबा रहा होता है। तभी जो प्रिंसिपल है या गो से कहता है कि सुनो मैं तुम्हें बाल सुधार केंद्र भेज दूंगा। तभी गो है वो या प्रिंसिपल से कहता है ठीक है मैं वहाँ पे जाने तैयार हूँ, लेकिन क्या तुमने उस लड़की की बॉडी को देखा कि कैसे उस लड़की की बॉडी के ऊपर उसने खराब निशान बनाए गए थे? अगर मैं भी बाल सुधार केंद्र जाऊंगा तो मेरे साथ ये सीनियर्स भी जाएंगे, क्योंकि इन सब ने उस लड़की के ऊपर कुछ ज्यादा ही अत्याचार किया। या वो कहता है कि मैं तो यहाँ पे अपने फ्रेंड की मदद करने आया था, लेकिन मैंने देखा कि एक बंदा चाकू से मेरे ऊपर अटैक करने आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इन सबको मारा। वो प्रिंसिपल से कहता है चलो ठीक है, अगर तुमने मुझे वहाँ पे भेजा भी तो इस बात से मुझे सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, और जब मैं उस बाल सुधार केंद्र से बाहर आऊंगा तब मैं पूरे मीडिया को बता दूंगा इस स्कूल की असली सच्चाई क्या है, किस तरह स्कूल में बच्चों को बुली किया जाता है। और तुम्हें पता है उसके बाद क्या होगा? तुम्हारा जो स्कूल है ये कुछ ही दिन में बंद पड़ जाएगा। यहाँ हम देखते कि गो की बात सुन के ये जो प्रिंसिपल भी है ये भी यहाँ पे थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी गो क्या प्रिंसिपल से कहता है तुम्हारे पास अभी दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि तुम मेरे साथ इन सीनियर्स को भी बाल सुधार केंद्र में भेज दो, या दूसरा ऑप्शन ये है कि चुपचाप इस मामले को रफा दफा करके मुझे यहाँ से जाने दो। सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम गो को देखती है कि यहाँ पे वो स्कूल को छोड़ के जा रहा था, मतलब जो प्रिंसिपल है उसने दूसरे ऑप्शन को चुना था, मतलब मामले को रफा दफा करके गो को यहाँ से जाने देना। या गो जाते जाते सिकाडा से कहता है हे वो जो पैसे है चुपचाप वो मुझे भेज देना। तभी गो की नजर हमारी यूंटे पे पड़ती है। या गो यूंटे से कहता है वैसे तो तुम्हें भी मुझे पैसे देना चाहिए, लेकिन छोड़ो मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा,
क्योंकि तुमने प्रिंसिपल के सामने कोई भी मुंह नहीं खोला। या गो यहाँ से जाने लगता है। तभी जो यूंटे है या गो से कहता है, आखिर तुम इतने ताकतवर कैसे हो। तभी जो गो है वो यहाँ पे यूंटे की बातों को ठीक से सुनता नहीं, लेकिन वो फिर भी यूंटे से कहता है, क्या तुम ना 100 पुशअप, 100 सिटअप और 100 स्क्वाट मारना, वो भी 10 किलोमीटर रनिंग के साथ। और यहाँ पे गो की जो बात है वो यहाँ पे हमारा यूंडे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले जाता है। इसलिए ये हमारे डैनियल से भी कहता है कि तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। या यूंडे गो के तरफ देख के अपने मन में कहता है, ये भी एक बुरा इंसान है, लेकिन ये सच में उतना भी बुरा नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते कि हमारे यूंटे के पास वहाँ पे सिकाड़ा आ जाता है, जिसने अपने साथ राइस केक भी लाया था। या सिकाड़ा इन सबसे कहता है, क्या तुम राइस केक खाना चाहोगे। तभी हम देखते कि वो जो राइस केक है वो एक नुकीली चीज के साथ जुड़े होती है। तभी वास्को की नजर जैसी इस नुकीली चीज पे पड़ती है, यहाँ पे हमारा वास्को सच में काफी ज्यादा घबराने लगता है। और यह यूंडे को ऐसा करते देख हमारा जेस सच में काफी ज्यादा घबरा जाता है। और यहाँ जेस का वॉइस ओवर आता है। यह जेस कहता है कि वहाँ पे हमारे यूंडे को नीडल फोबिया हो गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम जेस और यूंडे को देखती है। यहाँ पे जेस हमारे यूंडे से कहता है, हे यूंडे तुम्हें बर्ड्स पसंद है ना। तभी यूंडे कहता है, अरे जेस क्या तुम्हें सच में वो बात अभी तक याद है। तभी जेस यहाँ पे अपने शर्ट को उतारने लगता है और यूंडे से कहता है, देखो ये एक सीक्रेट है। यहाँ हम देखते कि जो जेस है उसने अपने चेस्ट के ऊपर एक बर्ड का टैटू बनाया था, जिस टैटू को देख के हमारे यूंडे काफी ज्यादा खुश हो गया था। यह जेस यूंडे से कहता है कि यूंडे तुम भी इसे बनाना चाहते हो। तभी यूंडे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं भी इसे बनाना चाहता हूँ। तभी जेस कहता है, लेकिन इसे काफी ज्यादा दर्द होता है। यूंडे कहता है, हाँ मैं उस दर्द को सहन करने के लिए राजी हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखती है कि यहाँ पे हमारे यूंडे ने भी अपने चेस्ट के ऊपर हूबहू वैसा ही बर्ड का टैटू बनाया होता है। तभी यहाँ पे हमारे यूंडे के पास हमारा जेस आ जाता है। उससे कहता है, तो यूंडे जो तुम्हारा टैटू है वो हूबहू मेरे टैटू के जैसा ही है, तो क्या तुम्हें इस टैटू को बनाने में कोई भी दर्द हुआ। यूंडे कहता है, अरे नहीं मुझे तो कोई भी दर्द महसूस नहीं हुआ। तभी जेस ये बात सुन के यूंडे से कहता है, चल कोई बात नहीं, तो मैं अपना जो अगला टैटू है अपने हाथ पे बनाना, तब हम दोनों एक दूसरे का टेस्ट लेंगे कि हम दोनों में से आखिर स्ट्रांग कौन है। तभी यूंडे कहता है, हाँ चलो हो जाए। लेकिन तभी हमें वो टैटू आर्टिस्ट नजर आता है जिसने इन दोनों का टैटू बनाया था। वो यहाँ पे काफी अजीब नजरों से अपने मन में कुछ सोच रहा था और कह रहा था, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। क्योंकि भाई जो हमारे यूंडे और जेस है ये यहाँ पे सिर्फ डींगे हाँक रहे थे, क्योंकि जब ये टैटू आर्टिस्ट इनका टैटू बना रहा था तब इन दोनों ने पैंट पे ही नीली पीली कर दी थी। फिर उसके बाद हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब जेस इस टैटू आर्टिस्ट से पहली बार मिलने आया था। या जेस घुटनों के बल इस आर्टिस्ट से कह रहा था, क्या आप मेरे दोस्त का टैटू बनाने में मदद करेंगे। तभी वो टैटू आर्टिस्ट कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारा दोस्त एक बुली होगा और मैं वैसे इंसान का टैटू कभी भी नहीं बनाता। तभी जेस कहता है, नहीं वो वैसा नहीं है, मेरा दोस्त काफी शरीफ है, वो तो उसके शरीर के ऊपर कुछ घाव है जिन घावों को वो टैटूज की मदद से छुपाना चाहता है। यहाँ पे हम देखते कि आर्टिस्ट फिर भी जेस की बात को नहीं मानता और चुपचाप अपनी शॉप के अंदर घुस जाता है। लेकिन जो हमारा जेस है वो इसके दुकान के सामने से हटता ही नहीं, वो इतनी ठंड में भी इसके शॉप के बाहर ही खड़ा रहता है। फिर हम देखते कि जो आर्टिस्ट है वो जैसे अपने शॉप के बाहर आता है तभी उसकी नजर हमारे जेस पे पड़ती है और वो इतनी ठंड में जेस को ऐसा बाहर देख के जेस की बात को मान जाता है और फिर बाद में जेस के चेस्ट के ऊपर वही बर्ड वाला टैटू बना देता है। या जेस उस टैटू को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जो टैटू आर्टिस्ट है वो अपने मन में कहता है कि मैं एक स्टूडेंट के ऊपर टैटू बना रहा हूँ जो गैर कानूनी है, इसके बदले में मैं अरेस्ट भी हो सकता हूँ। लेकिन जो जेस है वो यहाँ पे इस आर्टिस्ट से कहता है, आपने बहुत अच्छा काम किया और अगला टैटू आप मेरे दोस्त का बनाना और आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, हम किसी को नहीं बताएंगे। तभी जेस को अपने दोस्त की इतनी ज्यादा फिक्र देख ये टैटू आर्टिस्ट अपने मन में कहता है कि इस बंदे को अपने दोस्त की काफी ज्यादा फिक्र है, इस सच में उसका काफी सच्चा दोस्त लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ हम जेस को देखती है। ये जेस अपने मन में कहता है कि उस बात को 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में काफी कुछ बदल चुका है। तभी हम देखते कि जेस के साइड में हमारा मोटा वाला यूसुफ भी बैठा होता है। या हमारा मोटा वाला यूसुफ जेस से कहता है, आप आखिर क्या सोच रहे हैं। तभी जेस कहता है, कोई बात नहीं, वो इतनी खास बात नहीं है, लेकिन वास्को कहाँ पे है। युनसुक कहता है वास्को वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है। तभी हमारा जेस या वास्को की तरफ दिखता है और यहाँ पे थोड़ा मुस्कुराने लगता है। लेकिन तभी हम देखते कि यहाँ जेस को कई सारे मोटर बाइक की आवाज़ आती है क्योंकि कुछ बंदे यहाँ काफ़ी तेज मोटर बाइक चला के आ रहे थे। तभी जेस उनके तरफ दिखता है और अपने मन में कहता है आखिर कौन लोग है जो इतनी तेजी से मोटर बाइक चला रहे हैं। लेकिन हम देखते कि वो बंदे और कोई नहीं, ये बंदे वही होती है जो स्कूल टाइम में हमारे यूंटे और वास्को का काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करते थे। और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 28। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसी के साथ। आ रा सायोनारा।